तो आज की मेरी मॉर्निंग होती है सुबह के 5 बजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो जैसे ही मैं उठती हूँ और देखती हूँ तो मुझे इनके दर्शन हो चुके हैं। वैसे मुझे दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, बट फिर भी जो चीज़ नहीं चाहते ना वो हो जाती है। खैर उसके बाद मैंने अपना बेड बनाया और फिर उसके बाद मैंने वाटर से अपना फेस वॉश किया और फिर वॉश करने के बाद मैंने ब्रश किया। और यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ पतंजलि का, और हमारे सेंसोडाइन भी है बट वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसमें टेस्ट ही नहीं आता। दैन ये पतंजलि का है जो सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ और इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, बट फिर भी मैं इसे लास्ट स्टेज तक यूज़ करने वाली हूँ। और अभी तो कैंची से कटेगा, उसके बाद फिर यूज़ होने वाला है। हाँ, इसमें कोई कंजूसी नहीं होती, ये एक मतलब सेटिस्फेक्शन भी होता है यार। वैसे अलार्म तो मैंने 4:30 बजे का ही लगाया था, बट उठते उठते 5 ही बज गए। बहुत समझाया मन को कि उठ जा, देन वो उठ ही गया। और एक और चीज़ थी जिस वजह से मुझे उठना ही पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेरी जो हालत है वो ख़राब है, यानी मुझे चक्कर भी आते हैं और मेरा थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब है। देन मैं चेकअप करवाने गई थी, तो जांच में जब मैंने शुगर चेक करवाया और बीपी चेक करवाया और साथ में मैंने प्लेटलेट्स चेक करवाई, देन मेरा बीपी बहुत लो है। नॉर्मल जो बीपी होता है वो 120/80 होता है, बट मेरा 106 और 67 था। तो फिर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कॉफ़ी पियो, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और उसके साथ में काला नमक का और नमक का वो यूज़ करो, बिकॉज़ मेरा लो है। तो लो बीपी था ना, इस वजह से मेरा ना सिर भी दर्द करता था। तो कोई बात नहीं, कॉफ़ी इस बहाने पी तो लूँगी। खैर मैं भूल गई थी वैसे कॉफ़ी बनाना, तो अभी हम चाय ही पी रहे हैं। और मम्मी भी उठ गई थी तो उनके लिए तो चाय बना दी मैंने, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल चाय पी रहे हैं, लेकिन आने के बाद मैं कॉफ़ी ज़रूर बनाऊंगी। मेरा लो बीपी और मम्मी का हाई बीपी, तो पता नहीं यार ये कैसे हो गया यार इतनी सी एज में बीपी वगैरह, बिकॉज़ बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे ना, इस वजह से हो रहा था। और खान पान की चीज़ें जो अलग हो जाती है ना, दैट्स वाई। तो अब मैं ना इसी वजह से जल्दी ज़्यादा उठने लगी हूँ कि यार मेरा स्वास्थ्य मुझे पहले ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, जब स्वास्थ्य सही रहता है ना तो पढ़ाई का भी मन करता है, लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा ना तो फिर स्टडी करने का मन ही नहीं करता। तो देखो अभी भी अंधेरा है बाहर और अब हम निकल चलते हैं घूमने के लिए। और यहाँ हमने साड़ी लगा रखी है नीचे, क्योंकि यहाँ पर ना सांप के बच्चे वगैरह ये सब और कीड़े वगैरह डोलते रहते हैं, यहाँ पे डोलते रहते हैं यानी घूमते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा ये आउटसाइड है हमारे, और यहाँ पर अभी ज़्यादा घर भी नहीं है और जंगल सा टाइप है, जंगल सा यानी झाड़ियाँ वगैरह। तो उस वजह से यहाँ पर सांप क्या, मैं अब देखो ना, मैं खुद भी इस तरह से ही लग रही हूँ ना, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, कुछ दिख भी नहीं रहा। तो निकल चलते हैं घूमने के लिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हेल्थ के बारे में बोल रही थी मैं। देखो जो लेडीज़ वगैरह रहती है या फिर फीमेल वगैरह रहती है ना, उनका ब्लड भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उनको मतलब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप कोई चीज़ नहीं भी खा पा रही, ठीक है, तो आप एक चीज़ कीजिए, मूंगफली दाने होते हैं ना, मूंगफली दानों को रात में गला लें और सुबह खाएं, उनसे भी बहुत ज़्यादा खून बढ़ता है। अगर आप मतलब मीन्स यार हम रोज़ अनार तो नहीं खा सकते, हमारे इतना बजट भी नहीं होगा कि हम रोज़ अनार खाएं या फिर रोज़ जो भी चीज़ खाएं। कुछ लोग बादाम भी नहीं खरीद पाते, जैसे मतलब जो भी, ठीक है। तो मूंगफली दाने ना बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कच्चे मूंगफली दाने जो भी आते हैं नॉर्मल, उनको रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं। साथ में चने भी होंगे, मतलब अंकुरित अनाज, ठीक है, लेकिन मूंगफली दानों से ज़्यादा बढ़ता है खून, ये डॉक्टर ने बोला था। तो अगर खून की कमी है किसी को तो ये चीज़ ज़रूर करो, और अगर नॉर्मल भी हो ना तो भी करो, ताकि कम नहीं हो, क्योंकि इससे चक्कर आते हैं। क्योंकि हेल्थ ना सबसे बड़ी चीज़ रहती है, हेल्थ सही नहीं होगी ना तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हमें चक्कर आएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा, वो रियल चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खूब इंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। मतलब मन स्वस्थ होना चाहिए, खुद स्वस्थ होने चाहिए, बाकी पढ़ाई फिर हम अपने आप होने लग जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे आने लगे थे ना,
तो कितनी मतलब रोशनी हो गई। जब हम गए थे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था ना। तो अभी हम घर पे पहुँचे नहीं हैं, अभी तो आधा रास्ता और बाकी है। तो निकल चलते घर की ओर। यहाँ से गाय वगैरह ये सब भी आ रही हैं और यह ग्राउंड में आ गए हम। और यहाँ पर ये डॉगीज़ हैं और ना हमें ना ये डॉगीज़ रोज़ मिलते हैं। तो अब मम्मी और मैं निकल चलते हैं घर की ओर। देखो ध्यान रखा करो खुद का, क्योंकि खुद का ध्यान खुद ही को रखना पड़ेगा। क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे जो मम्मी ध्यान रखेगी या पापा ध्यान रखेंगे, बिकॉज़ उन्होंने एक टाइम तक हमें कर दिया बड़ा या फिर जो भी, देन फिर हमें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, वो भी करनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्थ का ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ पर कॉफ़ी बना लेती हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम कॉफ़ी बना लेते हैं। कॉफ़ी बन गई है और मैंने इसमें शुगर का यूज़ तो किया है, बट शुगर का भी कम यूज़ किया कीजिए, क्योंकि शुगर बहुत ख़राब रहती है, ठीक है। तो अब हम इस कॉफ़ी को लेकर चलते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि सूर्योदय हो गया है और 20 मिनट सुबह के धूप को लेना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो जो सुबह सुबह की जो धूप आती है ना, तो उसको अगर आप 20 मिनट लोगे और योग करोगे ना, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो दिनचर्या को यार जिनकी सही नहीं है, मेरी भी नहीं थी, तो मैं सुधार रही हूँ, धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्रयास करो। तो अब मज़े ले लेके अच्छे से और ठंडी हवा में हम पी लेते हैं कॉफ़ी। और यहाँ पर जब सुबह थी ना, तो मतलब इतनी प्यारी सुबह थी। चिड़िया, कबूतर और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब पंछी गा रहे हैं, मतलब हवा चल रही है ठंडी, बहुत ही मतलब मज़े आ गए थे। तो मेरा कहने का मीन्स अब मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। मेरे कहने का मीन्स है कि यार मुझसे थोड़ा इंस्पायर हो जाओ और जल्दी उठो और खुद पर ध्यान दो। ये मेरा कहने का मोटिव है और ये करके देखो ना, ठीक है। तो अब हम पी लेते हैं चाय। चाय पीने के बाद फिर योग करने की बारी आएगी। उसके अलावा थोड़े बहुत जो काम है वो भी किए जाते हैं, ठीक है। तो काम करने में कभी हिचकिचाना मत, और कभी भी खुद को ये मत समझना कि यार मम्मी पापा हमें काम बता देते हैं तो हमारी पढ़ाई भी नहीं होती। देखो पूरे दिन 24 घंटे कोई काम नहीं करता। तुम पहले काम निपटा लो अपना घर का, या फिर जो भी है थोड़ा बहुत काम, 1-2-3 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम में, उससे ज़्यादा नहीं लगते। पूरा काम तो नहीं सौंपने वाले ना घर वाले कि सारा ही तुम कर लो, थोड़ा बहुत देंगे। तो वो करने के बाद बाकी के जो भी अपने पास समय बचता है ना, उसमें स्टडी करो, अपना खुद का ख्याल रखो। क्योंकि काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है, ठीक है। मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बार बार बोलती है मुझसे कि यार घर वाले काम बता देते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट देखो मम्मी भी कहाँ तक काम करेगी, तो थोड़ा बहुत काम करके इसको पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। काम करेंगे तो हम हमारे हाथ पैर चलेंगे जैसे, ठीक है। हमारा खून जाम नहीं होगा, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किसकी नहीं आएगी। तो थोड़ा योग करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये वीडियो देखो ना, कसम से ये वीडियो मैंने एडिट करते टाइम देखी है। इसमें मैं किस तरह से उड़ रही हूँ, पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ, वो है ना मस्त गगन में, वो वाला। तो ये मैंने सूर्य नमस्कार किया, क्योंकि सूर्य नमस्कार ऐसा योग है जिसमें ना सब कुछ मतलब सब कुछ योग हो जाता है उसमें, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है, और सूर्य निकल ही रहा है तो क्यों ना उनको नमस्कार कर ही दिया जाए, ठीक है। तो अब मैंने कर लिया है और पसीने में मैं वो हो चुकी हूँ। और अब मुझे पौधों में पानी डालना है, ठीक है। तो इन सारे पौधों में पहले पानी डालूँगी, उसके बाद थोड़ा सा जो मेरा पसीना उसको सुखाने के बाद फिर नहाएंगे। तो अब पहले मैं छिपकली देखती हूँ इसमें बाथरूम में कि छिपकली है या नहीं है। देन जब मैंने पूरा चेक कर लिया, देन उसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ और फिर पानी डाल रही हूँ पौधे में। तो ये पौधे मेरी सिस्टर ने दोनों ने मिल के लगाए थे, बट कभी वो डालती कभी मैं डाल देती हूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई, अभी वो सो रही थी तो मैंने डाल दिया, क्योंकि काफ़ी सूख चुके हैं। इनमें थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, तो कीड़े वगैरह लग गए, देन सूख गए। तो इनमें पानी मतलब सुबह डलेगा तो अच्छा रहेगा।
तो अब मैं डाल देती हूँ पानी, और ये सब में, और सब्ज़ी वगैरह लगा रखी थी सब में मैंने पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद अब देखो पसीना बिल्कुल, मतलब देखो पसीने में मेरा चेहरा कितना निखर रहा है ना, मैं कितना गोरी गोरी सी लग रही हूँ। वाह यार, चलो अब जाके और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पसीना सुखाते हैं। यहाँ तो देखो नहीं सूखने वाला क्योंकि और गर्मी लगने लगी थी मुझे। देन इसके बाद मैं नीचे गई और थोड़ा पसीना सुखाया, और फिर उसके बाद मैं नहा ली। ये देखो अभी मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, लेकिन हाँ इसके बाद मैं नहा ली थी, और फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं करी थी। देन ये जो इसके बाद की वीडियो ना, ये मैंने शाम को रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी, तो टैबलेट से मैं पढ़ रही थी। टैबलेट में मेरे नोट्स थे PDF के, ठीक है, और कुछ नोट्स थे जो मैंने बना रखे थे। देन टैबलेट्स के नोट्स मैंने रखे और खुद के नोट्स रखे, और दोनों को मैं पढ़ रही थी, क्योंकि कुछ जो लग रहा था ना मुझे, उनको मैं इसमें नोट भी करती जा रही थी। तो ये मैं रिवाइज़ कर रही थी, ठीक है, बिकॉज़ कुछ सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए ना। देन अभी मेरा उनको रिवाइज़ ही करती हूँ मैं, क्योंकि फिर वापस मैं भूल जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं नोट भी कर रही हूँ जो कि मैंने नहीं लिखी थी। पता है एक चीज़ है, जब हम वीडियो देखते हैं, मतलब सर की, मैम की जो वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसमें और जब हम खुद से पढ़ते हैं, उसमें रात दिन का डिफरेंस रहता है। जब हम खुद से पढ़ते हैं ना, मन ऐसा लगने लगता है कि हाँ पढ़ते ही जाएँ, पढ़ते ही जाएँ, पढ़ते ही जाएँ, मतलब बहुत सही लगता है। लेकिन जब हम वीडियो देखते हैं ना, तो थोड़ा बोर होने लगते हैं, मतलब ऐसा। तो सेल्फ़ स्टडी ना बेस्ट रहती है। हाँ, बट सेल्फ़ स्टडी भी तभी कर पा रहे हैं ना जब हमने समझ लिया उधर से। तो जब हमने समझ लिया वीडियो देख के, देन फिर सेकंड बार हम सेल्फ़ स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही नोट्स वगैरह वो पढ़ रही हूँ मैं इसमें देख के। कुछ नोट्स मेरे इसमें हैं और कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।